हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ कैन हेल्प मी, मेरी व्यूअर्स की लाइफ के पार्टनर करंट फीलिंग क्या चल रही है इसको लेके। प्लीज़ कैन हेल्प मी, प्लीज़ कैन हेल्प मी। 5 कार्ड निकालूंगी, उनको क्लैरिफाई कर लेंगे, है ना। ओके, चलो ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज़ कैन हेल्प मी, प्लीज़ कैन हेल्प मी, प्लीज़ कैन हेल्प। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके पॉजिटिव तो चल रही है, लेकिन उनके अंदर के जो मन के थॉट्स हैं ना, वो नेगेटिव हो रहे हैं। अब ये नेगेटिव थॉट्स ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए है, ये नेगेटिव थॉट्स उनके खुद की विचारधाराएं हैं, खुद की सोच है। आपके पास आने के लिए इतना ज़्यादा बेचैन, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो, कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं उनकी लाइफ में वापस आ जाऊं। क्योंकि देखो, ये बात तो उनको कंफर्म हो चुकी है कि आप उनकी लाइफ में नहीं जाना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्टैंड हो चुके हो मन से, आपका मनोबल इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि ये चीज़ उनको क्लियर पता चल गई है कि जो मैं वेटिंग मोड में था कि आप उनके पास जाओगे, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि रोने धोने की एनर्जी में होंगे, वो आएंगे, सॉरी बोलेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा। लेकिन ये बात अब उनको अच्छे से समझ में आ गई है कि आप उनके पास नहीं आने वाले, अब उनको ही आना पड़ेगा। और इसीलिए वो आपके पास आने के लिए पूरी प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, ये कहावत तो आपने सुनी है। उनके मन में एक अजीब सा डर, मतलब एक्शन लेने के लिए पूरे तैयार है, लेकिन बस एक्शन ले नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये इन बातों का एहसास है कि उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, और इसी कारण से वो, उनके मन में जो आपको लेके गिल्ट की एनर्जी आ रही है, वो शो नहीं करना चाहते। अगर वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, वापस से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, तो इस चीज़ से क्या शो होगा कि वो कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हो रहे हैं। कौन? आपके पार्टनर। और वो इस चीज़ को शो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ये दिखाया है ना कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो ये कैसे शो कर देंगे कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। इसीलिए थोड़ा सा अभी रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सही समय आपके फेवर में बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी ये सही समय आपके फेवर में आने वाला है। क्योंकि समय की तरफ से, भाग्य का ये जो चक्र है, समय की तरफ से आपके लिए क्लीन चिट मिल चुका है आपके पार्टनर को, कि तुम्हें अब उनके पास जाना है और उनसे रियूनियन करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। और अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन उनके पास जाके कम से कम अपनी गलतियों को मानना है। ये चीज़, ये मैसेज डिवाइन का आपके पार्टनर तक पहुंच गया है। पहुंचने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैसेज आपके पार्टनर तक पहुंच गया है। पेज ऑफ सोर्स से काटो के लिए अपने आप को आपके पार्टनर ने एक शांत मोड पे लेके आ गए हैं, या ये कह सकते हैं कि मेडिटेशन वाले मोड पे लेके आ गए हैं, जिसमें सिर्फ खुद के मन की सुनना या फिर डिवाइन के मैसेज को सुनना होता है ना। कि जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तब हम अपने ही मन की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जब हम शांत हो जाते हैं तो हमारे मन की आवाज़ हमको सुनाई देने लगती है। वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनको अपने मन की आवाज़ सुनाई देने लगे कि उनका मन क्या चाहता है, क्या बोल रहा है वो आपके लिए। जितनी खामोशी उनके अंदर रहेगी, उतना ही ज़्यादा वो नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे, और जितना ज़्यादा वो नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ही उनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा। और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा तो उनको वो मैसेज मिलेंगे जो डिवाइन
उनको मैसेज देना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने आप को, अब इस चीज़ का इतना नॉलेज आपके पार्टनर को है नहीं कि मैं ऐसा करूँगा तो ये होगा, ऐसा करूँगा तो ये होगा, नहीं। लेकिन सिर्फ एक अंदर की फीलिंग आती है ना कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, उस हिसाब से वो सोच रहे हैं और उस हिसाब से वो चीज़ों को कर रहे हैं। उनको वो सभी बातें, वो सभी लम्हे याद आ रहे हैं जो कि पास्ट में रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर हम दोनों बैलेंस में रहते हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो आज रिश्ते में हमको सक्सेस मिल गई होती। आज रिश्ता हमारा कमिटमेंट पूरा हो चुका होता, या कमिटमेंट तक पहुंच गया होता, या हमारी जो शादी है वो सक्सेसफुली आगे बढ़ती। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन एक विल पावर भी आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि अब चाहे समय कैसा भी आए, चाहे मेरे विपरीत आए, मेरे फेवर में आए, लोग मेरा सपोर्ट करें या नहीं करें, मुझे अब उसी रास्ते पे चलना है जो मेरे लिए सही है। जानबूझ के मैं गलत रास्ते को नहीं चूज़ करूँगा, है ना। ये चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में आ रही है। द फूल के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। अभी तक आपके पार्टनर क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, और ये बाउंड्री उन्होंने खुद ने क्रिएट करी थी, आपने या किसी और ने नहीं करी थी। ये उनकी बाउंड्री खुद ने क्रिएट करी थी, और अब आपके पार्टनर की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, कि जो भी उनकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें थी वो उनको छोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, अपने आप छूट रही है वो चीज़ें, ना चाहकर भी छूट रही है। और ये चीज़ें कैसे छूट रही है, कोई अपना ही उनको ट्रिगर दे रहा है, जिन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया होगा, या आपको छोड़ के वो जिनके साथ रिलेशन में गए होंगे उनको ज़्यादा अच्छा माना होगा। तो आज की तारीख में उनके अपनों से ही उनको ट्रिगर मिल रहा है, और ये सब डिवाइन की प्लानिंग है, ये सब उनका एक प्रोसेस है आपके पार्टनर को आप तक लाने के लिए। और ये किन लोगों के ऊपर रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में अपनी अवेकनिंग करी है, खुद को हील रखा है, पॉजिटिव रहे हैं, और अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, खुद के करियर को लेके, खुद की ग्रोथ को लेके, जो आध्यात्मिकता में आगे जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हैं, और डिवाइन से कनेक्ट रह रहे हैं। ये रीडिंग जो आपके पार्टनर की है, कि आपके पार्टनर को डिवाइन ये चीज़ें बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब आपको बदलाव लाना है, और उनके किसी अपने से ही ट्रिगर दिया जा रहा है आपके पार्टनर को, ताकि वो इस चीज़ों को समझे और इन सभी चीज़ों को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कहाँ पर बढ़े, जो उनका ट्रू लव है, जो आज भी वेटिंग मोड पे है। साथ में क्या दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ की, अपने रिश्ते की जीरो से शुरुआत करेंगे। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते होंगे छोटी छोटी बातों को लेके भी, या होते थे पहले, लेकिन अब ये जो रिश्ता स्टार्ट होगा इसकी शुरुआत शून्य से होगी, जैसे सब कुछ नया सा, है ना। पुरानी बातें बिल्कुल ख़त्म, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तुम्हारी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, सभी बातें बिल्कुल फिनिश, एकदम फिनिश। और इस रिश्ते की शुरुआत अब नए सिरे से होगी। 2 पॉइंट से काटो क्लेरिफाई कीजिए। देखो, आपके पार्टनर के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये नेगेटिव थॉट्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपको आपके पार्टनर से दूर किया है। देखो, देर से ही सही, लेकिन सवेरा होता ज़रूर है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर या अंधेर नहीं। तो आज उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हमारा रिश्ता जानबूझ के अलग किया गया है, कुछ बहका के, गलतफहमियां भर के लड़ाई करवा दी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के ज़रिए, किसी के माध्यम से उनके दिमाग तक पहुंची है। और वो उन सभी लोगों को पहचान गए हैं जो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को ख़राब करना चाहते थे।
इसीलिए उन लोगों को वो शक भरी नज़रों से देख रहे हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ और हताश मान रहे हैं। क्यों हताश मान रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बहुत देर हो चुकी है या फिर अब सब कुछ समेटना या सब कुछ सही करना इम्पॉसिबल है। इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, मतलब बेबस इंसान है ना, वो फील कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ये चीज़ नहीं पता है कि ये जो कुछ भी उनकी लाइफ में हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं उनका कार्मिक था जो कि उनको फेस करना ही था। ये उनकी लाइफ में जो भी इन दिनों हुआ है, जो भी ट्रिगर मिला है और जिसके कारण भी इस स्थिति में आए हैं, वो उनका एक कार्मिक बंधन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अब वो अपनी लाइफ में वो गोल सेट कर सकते हैं जो कि उनको खुशी देते हैं। अब ये आपके साथ एक दुनिया बसाने की सोच रहे हैं, साथ में अपने करियर को लेके आपके साथ ही कहीं बाहर जाने की भी सोच रहे हैं। कुल मिला के जो इनका कार्य ख़त्म हुआ है ना, और बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर का हो रहा है, बहुत से का हो गया है, तो जिनके भी कार्मिक ख़त्म हो रहे हैं ना, वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, प्लस अपने रिलेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव है। वो आपको और अपने करियर को दोनों को साथ लेके चलेंगे, आगे चलेंगे, दोनों को एक जैसी समानता देंगे। और ये सोचो कि बहुत लंबी प्लानिंग कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि बस गए कॉफ़ी पी हेलो हाय करा, नहीं, ये एनर्जी बन रही है कि अब कमिटमेंट भी देंगे प्लस अपने करियर को भी संभालेंगे। दोनों के लिए वो फोकस हो रहे हैं। ये आप बोल सकते हैं कि देखो आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हुई है। जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, जब डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग हो जाती है ना, तब वो पार्टनर की अवेकनिंग होना स्टार्ट होती है। और मेरे बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं। जिनके भी पार्टनर पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं, उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। और जो मेरे व्यूअर्स अभी तक लो एनर्जी में है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी हाईएस्ट एनर्जी में आए, अपने हायर सेल्फ से मिलें, ताकि उनकी भी अवेकनिंग कंप्लीट हो। और जब उनकी भी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उनके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। पार्टनर की अवेकनिंग जल्दी होती है बजाय डिवाइन फेमिनाइन की, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन को एक एक चीज़ बारीकी से सिखाया जाता है, क्योंकि उनका कुछ पर्पस होता है, उनका कुछ लाइफ का मिशन होता है, जो कि डिवाइन के द्वारा पहले से ही एग्रीमेंट साइन होता है कि ये चीज़ें आपको धरती पे जाके करनी है। इसलिए उनको हर चीज़ बारीकी से सिखाई जाती है, इसीलिए उनको अवेकन होने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप अवेकन हो जाते हो, तब आपके पार्टनर को इतना टाइम नहीं लगता है। अगर मान लो कि अगर आपको अवेकन होने में साल भर का टाइम लगा है, तो आपके पार्टनर 5-6 महीने में ही अवेकन हो जाएंगे। और अगर धार्मिक हुए तो और भी जल्दी अवेकन हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लियर कीजिए। आपके पार्टनर के मन के अंदर जितना भी ईगो भरा हुआ था, जो कूट कूट के भरा हुआ था ईगो आपके पार्टनर में, वो ईगो अब अकेलेपन में परिवर्तन हो गया है। अब पहले क्या था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे। उनको लगता था मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, मैं अकेले दुनिया को जीत सकता हूँ, या अकेले दुनिया में मैं चल सकता हूँ। लेकिन अब आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि नहीं, मैं अकेला हूँ, मुझे अब सहारे की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन वो सहारा ऐसा तो है नहीं कि गली गली जाके ढूंढेंगे मुझे सहारा दे दो, मुझे सहारा दे दो, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। खामोशी से बैठे हुए हैं और पूरे एक्शन लेने के मोड में बैठे हुए हैं कि जैसे ही मेरे पार्टनर की तरफ से मुझे कोई हिंट मिलती है, या मेरे पार्टनर की तरफ से मुझे कोई मैसेज आता है, या मेरे पार्टनर मेरे लिए कोई एक्शन लेते हैं, तो मैं तुरंत उनके लिए एक्शन लूँगा। गिविंग नेचर में आना चाह रहे हैं। इमोशनल तो खैर है ही सही, आपको बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि मिसिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है। इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ एक्शन, कुछ मैसेज आपकी तरफ से आए। लेकिन मैं आपको यही बोलती हूँ कि आपको उनको नहीं कुछ मैसेज करना है, कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं करना है। हाँ, कुछ स्थिति परिस्थिति अगर ऐसी बन जाती है कि करना मजबूरी हो जाए तो आप कर सकते हो, तो कोई बंदिश नहीं है। लेकिन
सिर्फ रीडिंग सुन के कि आपको मैसेज कर लेना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि वो आज पहले ईगो में थे, अब आपको उनकी कमी महसूस हो रही है, ठीक है, उनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, इसलिए वो गिविंग नेचर में आ रहे हैं, लविंग नेचर में आ रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं। और इसमें आप उनके पास कैसे भी करके कॉल मैसेज टेक्स्ट करके कैसे भी माध्यम से अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हो तो वो वापस बैक हो जाएंगे। जो उनको खींच के डिवाइन यहाँ तक लाया है ना, ये वापस पीछे एनर्जी में चल जाएंगे। क्योंकि देखो होता है ना कि जब एक लास्टिक को दूसरे छोर से बांधना पड़ता है तो हम खींच के लेके आते हैं, और जब तक दूसरे छोर पे हम बांध नहीं देते तब तक वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ तक हम खींच के लेके आए और एकदम छूट गया तो वापस लास्टिक का जाएगा, वहाँ पीछे चल जाएगा, वापस उसी जगह जहाँ पे वो था। वही आपके पार्टनर की एनर्जी है कि डिवाइन ठोक पीट के आपके पार्टनर को यहाँ तक लेके आए हैं। अगर इसके अंदर आपके पार्टनर को आप उस छोर तक नहीं पहुँचने देते और उससे पहले ही आप उनकी लाइफ में आ जाते हो तो वो वापस क्या हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। और वो आपको नहीं करना है, नहीं तो वापस से ABCD चालू हो जाएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल से काटो के लिए पैकेज। सक्सेस की एनर्जी निकल के आ रही है, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, उत्सव। और ये कब होगा, फ्यूचर में, ठीक है। गुड न्यूज़ है ये। क्यों होगा, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आप ही आप छाए हुए हो। उनकी सोच जहाँ पर भी जा रही है ना, आपके पास ही जा रही है। जहाँ पर भी ख़त्म हो रही है वो आपके पास ही ख़त्म हो रही है। हाँ, उनके दिमाग में करियर ज़रूर है, ये मैं बात बोलूँगी कि उनके दिमाग में अपने करियर को लेके वो सोच विचार कर रहे हैं, जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं ग्रोथ के लिए। लेकिन करियर के साथ साथ वो आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं। पहले क्या था कि करियर प्लस थर्ड पार्टी, और अब क्या है, करियर प्लस आप। और क्यों हो आप, क्योंकि ट्रिगर दिया गया है, डिवाइन ने दिलाया गया है, क्योंकि समय ऐसा आया था कि आपके पार्टनर के किसी अपने ने ही उनको ट्रिगर दिया है, जिसके कारण उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि अब लाइफ में आगे क्या करना है। तो आपके साथ सक्सेस देख रहे हैं और इस रिश्ते में सक्सेस होगी भी सही, फ्यूचर देख रहे हैं। और उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग थे उन सभी से उन्होंने मुंह फेर लिया है। अब ये नेगेटिव लोग थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, ये देख रहे हो आप छिपकली। तो मुंह फेर के पूरी तरीके से आगे अपने कर्मों की तरफ, सही कर्मों की तरफ और ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। उन सभी लोगों से, उन सभी रिश्तों से दूर हो रहे हैं जो कि उन्हें आपसे दूर कर रहे थे अब तक। आपको लेके पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच भी इतना रहे हैं कि सोचते सोचते उन्होंने अपना पूरा दिमाग को वो कर लिया, सिर दुखने लग जाता है ना सोचते सोचते, वो वाली एनर्जी है कि इतना ज़्यादा आपको लेके सोच रहे हैं कि उनका सिर ही दुखने लग गया है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, क्योंकि आप अवेकन हो चुके हो। और ये अवेकनिंग आपके पार्टनर की जो हुई है ना, वो डिवाइन ने करवाई है, ठीक है ना। तो बहुत से मेरे व्यूवर्स का रीयूनियन इस जुलाई के एंड तक, ये जुलाई के जस्ट बाद होने के पूरे योग बन रहे हैं। तो सभी पॉजिटिव रहें, आप हैप्पी रहें, और जो लो एनर्जी में है वो लो एनर्जी से बाहर निकले। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये जो फेज़ चल रहा है, इसमें जितनी जल्दी आप खुद की अवेकनिंग कर लोगे उतनी ही जल्दी आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।